आपने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं है और पढ़ी भी है तो कभी समझ नहीं आई, सो दिस चैनल इज फॉर यू। हाय, आई एम प्रियंका और आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। तो उसके लिए मैं एक मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आपने बचपन में मोटू पतलू कार्टून तो जरूर देखा होगा। इमेजिन करो फुरफुरी नगर में मोटू के समोसा शॉप है और जो पतलू है वो चाय बेचता है और जो डॉक्टर झटका है वो गैजेट्स बनाते हैं एंड डॉक्टर चिंगम पूरे फुरफुरी नगर को प्रोटेक्ट करते हैं चोरों से। सो दे ऑल आर वर्किंग, बाइंग, सेलिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोग पैसे अर्न करते हैं काम करके टू लिव देयर लाइफ। दे वर्क टू अर्न मनी so that they can live their life. इकोनॉमी में पीपल प्रोड्यूस करते होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक फुरफुरी नगर नीड्स समोसा, टी, पुलिस टू रन स्मूथली, अ कंट्री लाइक इंडिया नीड्स फूड, क्लोथ्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा टू रन स्मूथली। सो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं सो दैट दे कैन अर्न मनी टू लिव देयर लाइफ। सो हमें इकोनॉमी तो समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल एंड चॉइसेस। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है लोगों को और उनकी चॉइसेस को। इट मीन्स हाउ वी यूज लिमिटेड थिंग्स टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। इसका मतलब है कि वी पीपल की हम कैसे लिमिटेड थिंग्स को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। इसको हम एक भीम के एग्जांपल से समझते हैं। आपने छोटा भीम कार्टून देखा होगा बचपन में। इमेजिन करो भीम के पास 50 रुपीज है और भीम को लड्डू खरीदने हैं, उसको काइट खरीदनी है, उसको टॉयज खरीदने हैं और उसको नए कपड़े खरीदने हैं, बट उसके पास ₹50 है। भीम की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, उसको बहुत कुछ खरीदना है, बट ही हैव ओनली 50 रुपीज। बट उसके पास कितने? 50 रुपीज है। उन 50 रुपीज में वो सारी चीजें तो नहीं खरीद सकता। सो ही वुड मेक अ चॉइस। तो उसको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी, उसको चूज करना पड़ेगा। या तो वो लड्डूज और काइट खरीद सकता है, या वो टॉयज खरीद सकता है, या फिर वो नए कपड़े खरीद सकता है। वो सारी की सारी चीजें नहीं खरीद सकता। एंड द स्टडी व्हाई ही मेड दैट चॉइस इज इकोनॉमिक्स। कि हाँ भी उसने वो वाली चॉइस क्यों चूज, वो वाली थिंग क्यों चूज की, उसकी जो स्टडी होती है वही इकोनॉमिक्स होता है। अब इसके अंदर हमने 2 वर्ड्स देखे, लिमिटेड थिंग्स और अनलिमिटेड वांट्स। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होता क्या है? स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द सप्लाई फॉर रिसोर्सेज। स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो हमारी डिमांड है रिसोर्सेज की वो क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से। हमारी जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो ज्यादा है और बट जो सप्लाई है रिसोर्सेज की वो कम है। इसको हम सिंचन के एग्जांपल से समझते हैं। सिंचन कार्टून भी आई होप तुमने सबने देखा होगा। सिंचन को चॉकलेट्स खरीदनी है, सिंचन को आइसक्रीम चाहिए, सिंचन को नए कपड़े चाहिए, सिंचन को न्यू टॉयज चाहिए, बट उसकी मम्मा ने उसको सिर्फ 20 रुपीज दी है। तो उन 20 रुपीज में वो सारी चीजें तो खरीद नहीं सकता। उसके पास पैसे क्या है? कम है, बट उसकी वांट्स क्या है? बहुत ज्यादा है। तो यही स्कार्सिटी है कि वो लिमिटेड थिंग्स में सारी की सारी चीजें नहीं खरीद सकता। दिस इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। अब इसको हम एक स्कार्सिटी व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू वांट। स्कार्सिटी मतलब कि जो हमारे पास है वो कम है जितना हमें चाहिए। जैसे सिंचन के पास ओनली 20 रुपीज है जो कि बहुत कम है उसकी वांट से, जो कि उसको बहुत कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिंचन को अनलिमिटेड चॉकलेट्स चाहिए बट उसके पास लिमिटेड पॉकेट मनी है। सिंचन सारे के सारे टॉयज खरीदना चाहता है, जितने भी वर्ल्ड में टॉयज है सारे के सारे सिंचन को चाहिए, बट ही कांट हैव दैट बिकॉज ही हैव लिमिटेड स्पेस इन हिज रूम। स्कार्सिटी सिर्फ मनी के लिए नहीं होती, स्कार्सिटी टाइम में भी हो सकती है, स्कार्सिटी लोकेशन, लैंड, प्लेस में भी हो सकती है। अब सिंचन पूरा दिन खेलना चाहता है तो वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम, एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में उसको बहुत सारी चीजें करनी है, उसको खाना भी है, उसने सोना भी है, उसने स्कूल भी जाना है, उसने पढ़ाई भी करनी है, तो ही कांट प्ले ऑल डे। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्कार्सिटी। अब हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है
तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या होती हैं। स्कार्सिटी की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स को हमने फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, यही स्कार्सिटी बोलती है। तो अब इन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं। ये प्रॉब्लम रिलेटेड होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हाँ भी हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है अलग अलग यूजेस के लिए। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने भीम का एग्जांपल लिया था कि भीम की जो वांट्स हैं वो काफ़ी सारी हैं, अनलिमिटेड है, बट उसके पास जो पैसे हैं वो क्या है, लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सो उसको क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस बनानी पड़ेगी, उसको चूज करना पड़ेगा कि वो कैसे करेगा। चॉइस हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज वाइजली। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चूज करना पड़ेगा कि वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को वाइजली यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ओनली दिस कि हाँ भी हमारे पास हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा है बट हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलता है कि हाँ भी हमें ऐसी चॉइसेस बनानी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, वाइजली यूज कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के तीन कॉजेज होते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो हमने पूरी वीडियो के अंदर पढ़ा ही है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। अनलिमिटेड वांट्स भी हमने पढ़ा है कि हमारी वांट्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। थर्ड रीजन इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन थिंग कैन बी यूज इन मैनी वेज बट यू मस्ट पिक वन एज अ रिसोर्सेज, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक थिंग को हम काफी सारे वेज में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज वन रिसोर्स इन मैनी वेज बट वी मस्ट चूज वन बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 किलो आटा है, उस 1 किलो आटा में आप पूरी बना सकते हो, उस 1 किलो आटा से आप परांठा भी बना सकते हो, उस 1 किलो आटा से आप हलवा भी बना सकते हो, उस 1 किलो आटा से आप लड्डू भी बना सकते हो। तो उस 1 किलो आटा जो हमारा रिसोर्स है उससे हम मैनी थिंग्स बना सकते हैं। तो जो हमारा रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो एक रिसोर्स को हम काफ़ी तरीकों से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट वी मस्ट चूज वन। तो हम एक चीज चूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स सिर्फ कितना है, 1 kg है। 1 kg में सारी चीजें तो नहीं बनने वाली, उसमें हम सिर्फ कोई एक चीज ही बना सकते हैं। सो यही माय फ्रेंड्स इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कि एक रिसोर्स के काफी अलग अलग यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हम किस में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, जैसे कि कार होगी, जैसे कि एक्टिवाज, बाइक्स, और पेट्रोल के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो पेट्रोल सिर्फ एक चीज के लिए यूज नहीं करते, हम उसको काफी चीजों के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया फ्लोर का कि हाँ भी आटे से हम ये चीजें बना सकते हैं, बट हमारे पास रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं उनसे। सो दिस इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। सो हमारा नेक्स्ट सुपर इजी टॉपिक है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Every country, every village and every economy faces these 3 questions. The first one is what to produce. इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो ढोलकपुर में लिमिटेड रिसोर्सेज है, वहाँ के राजा को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करे। ज़्यादा वेपन्स ताकि वो ढोलकपुर को सेव कर पाए, ज़्यादा एग्रीकल्चरल टूल्स ताकि वो फार्मिंग को इम्प्रूव कर पाए, या फिर ज़्यादा मेडिसिन ताकि वो सिक पीपल की हेल्प कर पाए। अब वो सब कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो उन्हें चूज करना पड़ेगा, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करे एंड ऑल्सो हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर वो वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो 100 वेपन्स प्रोड्यूस करें या फिर 50 वेपन्स प्रोड्यूस करें। अगर वो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो 5000 kg वीट प्रोड्यूस करें या फिर 500 kg वीट प्रोड्यूस करें। सो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम अबाउट डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी।
सो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम इज अबाउट डिसाइडिंग कि कितना हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कि कौन से टाइप के गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करने हैं और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ये व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम हमें बताता है। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस एवरीथिंग पीपल वांट, सिंस हमें पता है रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, तो इकोनॉमी जो है वो सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो लोगों को चाहिए। सो इसका एक एग्जाम्पल है, शुड मोर हॉस्पिटल्स बी मेड और मोर स्कूल्स। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज, कमेंट डाउन योर आंसर। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने ध्यान करना है कि विच गुड्स, दिस इज योर मेमोरी ट्रिक, कि हाँ भी अगर आपको व्हाट टू प्रोड्यूस से क्वेश्चन पूछा गया है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि विच गुड्स, कि हाँ भी हमें किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल इमेजिन करो, कालिया ने ढोलकपुर के अंदर अपनी एक फैक्ट्री खोली है जिसके अंदर वो क्लोथ्स का प्रोडक्शन करना चाहता है। तो क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड कि वो ज़्यादा वर्कर्स का यूज़ करे और मशीन्स का यूज़ कम करे, उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव मेथड। सेकंड उसके पास मेथड है जिसके अंदर वो वर्कर्स को यूज़ करे कम और मशीन्स को यूज़ करे ज़्यादा, तो इस वाले मेथड को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम अबाउट डिसाइडिंग विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। सो ये जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, ये कौन सी टाइप की प्रोडक्शन टेक्निक हमें यूज करनी है उससे कंसर्न्ड है। हमें लेबर इंटेंसिव यूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में जहां पे मोर वर्कर्स एंड फ्यूअर मशीन्स, वेयर एज इन कैपिटल इंटेंसिव में इसका उल्टा होता है, इसमें हम ज्यादा मशीन्स का यूज करते हैं और फ्यूअर वर्कर्स का यूज करते हैं। अगर कालिया क्लोथ बनाने के लिए लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बट उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर कालिया कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं तो क्या होएगा, जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि लोगों की जॉब चली जाएगी। सेकेंडली उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब वो क्या यूज कर रहा है, मशीन्स यूज कर रहा है। सो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें याद रखना है विच मेथड। जब भी हाउ टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन आए तो विच मेथड, कि कौन सा मेथड हमने यूज करना है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस को हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी लड्डू बना रही हैं, उन्होंने 100 लड्डूज बनाए हैं, अब वो उनको बेचना चाहती है। अब उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो सारे के सारे लड्डूज को रिच पीपल को बेच दे, उससे उसको क्या मिलेगा, एक लड्डू का 50 रुपया मिलेगा, जिससे उसको क्या होएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। बट सेकंड उसके पास ऑप्शन है कि वो सारे के सारे लड्डूज को पुअर पीपल के बीच में बेच दे, तो यहाँ पे क्या होएगा, पर लड्डू का जो प्राइस होएगा वो 50 से गिर के 10 रुपीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, बट पीपल का जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स जस्ट अबाउट, हाँ भी हमने जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया है वो हम किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, हम रिच पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर हम पुअर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करें। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस is the problem about deciding how produced goods and services will be distributed among people, कि कैसे हमारे produced goods और services को हम distribute करेंगे among the people। For whom to produce problem को हम distribution problem भी बोलते होते हैं। इसका एग्जाम्पल है luxury cars for rich people और affordable vehicles for everyone, कि हाँ भी हम luxury cars को produce करें जो rich people के लिए, या फिर हम affordable vehicles को produce करें for the कॉमन पीपल, मतलब सबके लिए। सो फॉर होम के अंदर हमने याद रखना है हु विल गेट देम, जो भी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसको मिलेंगी, वो रिच को मिलेंगी या पुअर को मिलेंगी। सो दिस वाज वेरी सिंपल। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हमने 3 चीजें पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर का यूज करके कि मशीन का यूज करके। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच पीपल के लिए या फिर पुअर पीपल के लिए। अब हम 2 टाइप्स के इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज नोमेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं एंड नोमेटिव स्टेटमेंट को हम नोमेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नोमेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या है, सो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, एंड जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होती हैं वो ओपिनियंस एंड सजेशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ ढोलकपुर में 10,000 पीपल है, सो इज इट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज वी कैन चेक इट, हम इसको चेक कर सकते हैं, हम ढोलकपुर में जाके वहां के लोगों को काउंट कर सकते हैं। सेकंड में बोलती हूँ भीम की एज 9 ईयर्स है, सो इट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज हम भीम से उसकी एज पूछ सकते हैं कि हाँ भी भीम की एज 9 ईयर्स है कि नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब जरूरी नहीं कि भाई सारी की सारी स्टेटमेंट जो हमने बोली है वो ट्रू ही होंगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स फॉल्स भी हो सकती हैं, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम चेक कर सकते हैं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जबकि ऑन द अदर हैंड सजेशंस और ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि इंडिया में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, सो ये मेरा जस्ट क्या है, एक ओपिनियन है, इसको हम फैक्ट प्रूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। सेकंड में बोलती हूँ कि हाँ भी ढोलकपुर में लड्डू सबके लिए फ्री हो जाने चाहिए, तो ये क्या है, एक ओपिनियन है, इसको हम फैक्ट नहीं बोल सकते। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडीज व्हाट इज एन इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है कि एक इकोनॉमी क्या है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टडी करता है व्हाट शुड बी एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। पॉजिटिव बोलता है कि इकोनॉमी कैसी है, नॉर्मेटिव बोलता है कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटीज। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स और रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस एंड सजेशंस के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को ना ही हम टेस्ट कर सकते हैं ना ही हम वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6%। अब हम बोलते हैं कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है, तो येस वी कैन वेरीफाई इट कि हाँ भी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है कि नहीं है। सेकेंड इज द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी चाहिए, तो ये हम क्या दे रहे हैं, हमारा जस्ट एक सजेशन है, इसको ये कोई भी फैक्ट नहीं है जिसको हम प्रूव ट्रू या फॉल्स करार कर सकते हैं, बट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम ट्रू या फिर फॉल्स बता सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू में फैक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब फैक्ट्स, व्हाट इज कि क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मीन्स ओपिनियन। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है, व्हाट शुड बी कि क्या होना चाहिए। नाउ द मोस्ट फेमस माइक्रो वर्सेस मैक्रो क्वेश्चन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हम वो जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इमेजिन करो ढोलकपुर को, हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं भीम की सिर्फ अकेले एक पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर मैं पूरे ढोलकपुर के लोगों की बात कर रही हूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर मैं एक शॉप की बात कर रही हूँ, फोर्थ से मैं अगर टुनटुन मोशी की शॉप की बात कर रही हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ढोलकपुर के सारे शॉप्स की बात करूं अगर मैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक लड्डू का प्राइस कितना होएगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सारे के सारी चीजों का प्राइस कितना होएगा कि हाँ भी ऑल प्राइसेस इन ढोलकपुर, वो कितना होएगा तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट को स्टडी करता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन वन कंज्यूमर, वन फर्म एंड वन मार्केट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक कंज्यूमर, एक फर्म और एक मार्केट की बात करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द कंट्री एज अ होल, वो पूरी कंट्री के ऊपर बात करता होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद प्राइसेस ऑफ सिंगल गुड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल गुड के प्राइसेस से डील करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है प्राइस ऑफ वन मोबाइल फोन। अगर हम एक मोबाइल फोन के प्राइस की बात कर रहे हैं सो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन इन इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हाँ भी पूरे इंडिया में महंगाई कितनी है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना है, कि अच्छे से हर एक सेक्टर में एलोकेट करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ माइक्रो मीन्स स्मॉल,
ये इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल मार्केट की बात करता है। इंडिविजुअल वर्ड से घबराना नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब होता है वन या फिर सिंगल। सिंगल पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंगल फर्म की अगर हम बात कर रहे हैं और सिंगल मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। वेयर एज मैक्रो मीन्स लार्ज, एंटायर कंट्री और एंटायर इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।